नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए डिक्टेशन के लिए 5 सेकंड्स में। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हस्तशिल्प और विशेषकर ग्रामीण हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। वर्तमान केंद्र सरकार का तो इस पर खास जोर है। इसके तहत शिल्पकारों के लिए 6 प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं। मार्केटिंग सहायता एवं सेवा। देश में हस्तशिल्प के विकास में मार्केटिंग की अहम भूमिका है। इसलिए उत्पाद बेचने और उनकी मार्केटिंग करने में शिल्पियों की मदद करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही है। शिल्पकारों को बड़ा बाजार मुहैया कराने और उनके उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने के लिए देसी और विदेशी बाजारों में मेले तथा प्रदर्शनी आदि कराए जाते हैं। देश में विभिन्न शिल्प कलाओं के लिए गांधी शिल्प बाजार लगाए जाते हैं, जिनमें देश के विभिन्न हिस्सों से शिल्पियों को अपनी कला के प्रदर्शन और उत्पादों की बिक्री का मौका मिलता है। नियमित अंतराल पर सरकारी विभाग शिल्प प्रदर्शनियां भी आयोजित कराते हैं, जो गांधी शिल्प बाजार की तुलना में अधिक बड़े स्तर पर होती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिल्प मेले होते हैं, जो बड़े अंतराल के बाद और बड़े स्तर पर होते हैं। इनमें बड़ी तादाद में शिल्पकारों को आने और उत्पाद बेचने का मौका मिलता है। नई दिल्ली में हर वर्ष होने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले जैसे आयोजन भी शिल्पियों को मार्केटिंग और बिक्री का सुनहरा मौका प्रदान करते हैं। इसके अलावा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले, भारतीय लोक कला महोत्सव, शिल्प रोड शो, शिल्प जागरूकता कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों में भी शिल्प और शिल्पियों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। शिल्पियों और इस क्षेत्र से जुड़े MSME को बड़ा बाजार और खरीदार मुहैया कराने के लिए नियमित रूप से बायर सेलर मीट आयोजित कराए जाते हैं, जिनमें अक्सर विदेशी खरीदार आते हैं। हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास। शिल्प के मामले में भारत बहुत समृद्ध है, मगर आधुनिक बाजार की जरूरतों को देखते हुए शिल्प उत्पादों को अधिक परिष्कृत बनाना, बेहतर पैकेजिंग देना और बड़े स्तर पर उत्पादन करना जरूरी हो गया है। इसके लिए शिल्पियों को प्रशिक्षण देने की जरूरी कौशल एवं सहायता उपलब्ध कराने का काम भी किया जा रहा है। इस उद्देश्य से सरकार डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकास कार्यशालाएं चलाती है, जिसमें शिल्पियों को उत्पादों की बेहतर और आधुनिक डिजाइन देना और मेहनत कम एवं उत्पादन अधिक करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। ऐसी कार्यशालाओं में 20 से 40 शिल्पकारों को 25 से 75 दिन तक प्रशिक्षण दिया जाता है। कलाओं को विलुप्त होने से रोकने के लिए गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें माहिर शिल्पी नई पीढ़ी के शिल्पकारों को उन कला के गुर देते हैं। इससे कौशल की कमी दूर होती है और बाजार को अधिक संख्या में उत्पाद भी मिलते हैं। इसी प्रकार कौशल उन्नयन कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिससे शिल्पियों को बेहतर और अधिक संख्या में शिल्प उत्पाद तैयार करने में मदद मिलती है।
अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, यह क्लस्टर पर आधारित और बेहद महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत किसी भी क्षेत्र में 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों का क्लस्टर बना दिया जाता है, जिसमें स्थानीय शिल्प के कारीगर शामिल रहते हैं। इस क्लस्टर को 5 वर्ष तक वित्तीय, तकनीकी और सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका मकसद शिल्पकारों के लिए रोजगार सृजन करना, उन्हें बेहतर तकनीक का इस्तेमाल सिखाना, डिजाइन बेहतर बनाकर प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलना, बाजार मुहैया कराना, स्थानीय शिल्प के ब्रांड तैयार कर उनका प्रचार करना और विभिन्न संसाधन जुटाना है। इसके तहत देसी बाजार और विदेशी बाजार के लिए अलग अलग क्लस्टर पहचाने जाते हैं और उन्हें हर प्रकार की सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो शिल्पियों को मात्र उत्पादक बनकर रह जाने के बजाय अपने उत्पादों के विनिर्माता और कारोबारी बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिल्पकारों को प्रत्यक्ष अंतरण डीबीटी की तर्ज पर चलने वाली यह योजना बुजुर्ग शिल्पकारों के लिए है। शिल्प गुरु सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार अथवा मेरिट प्रमाण पत्र या राज्य पुरस्कार पाने वाले शिल्पियों को और हस्तशिल्प में उत्कृष्ट कारीगरी वाले ऐसे शिल्पियों को इसके तहत वित्तीय सहायता दी जाती है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होती और जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम नहीं होती। इसके तहत उन्हें हर महीने अधिकतम 5,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा शिल्पकारों को ब्याज में रियायत दी जाती है। बुनियादी ढांचा एवं प्रौद्योगिकी सहायता, इसके अंतर्गत शिल्पियों को शहरों और महानगरों में ग्राहकों से सीधे संपर्क करने और माल बेचने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। नई दिल्ली में दिल्ली हाट और कई शहरों में शिल्पग्राम इसके उदाहरण हैं। इसी तरह शहरों में शिल्पियों के लिए एम्पोरियम और हस्तशिल्प म्यूजियम तथा कच्चे माल के डिपो बनाए गए हैं। विभिन्न विभाग शिल्प निर्यातकों और उद्यमियों को तकनीकी उन्नयन में मदद करते हैं। कच्चे माल तथा तैयार उत्पादों के मानकीकरण के लिए जांच प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। अनुसंधान एवं विकास, इसमें विभिन्न हस्तशिल्पों के आर्थिक, सामाजिक एवं संवर्धन से जुड़े पहलुओं पर ध्यान तथा सर्वेक्षण कराए जाते हैं। इससे शिल्पियों की स्थिति और उनके जीवन स्तर में बदलाव जैसी बातों का भी पता चलता है। लास्ट में एक वर्ड बोला गया था, लास्ट वाले पैसेज में ही, यहाँ आप देखिए सेकंड लाइन में डिक्टेशन में ध्यान बोल दिया था, उसको ध्यान नहीं, वो अध्ययन है। ठीक, तो एक करेक्शन ये कर लीजिएगा। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। जो वर्ड्स आपसे छूटे हुए आउटलाइन बिगड़ी हैं तो उसके लिए परेशान ना हो, उसकी अलग से वर्ड को लिखिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने पास और खूब उसकी प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 लाइनें। ठीक, डिक्टेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंटेंट की क्वालिटी, ठीक है, डिलीवरी में ऊपर नीचे हो सकता है डिक्टेशन के, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ आप इसको 2 से 3 बार लिखें और खूब प्रैक्टिस करें। यदि आपका पहली बार में छूट रहा है, दूसरी बार में छूट रहा है, ठीक, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।